सबसे पहले आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज सब तक पहुंच रही है ना? हाँ। तो सबसे पहले हम अपने महागुरु जी बैद्यनाथ सर हैं, उनको नमन करना चाहेंगे। और मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन है उनको कि आज मौका मिला है जूम ऐप के माध्यम से अपना बात रखने का। और कहीं ना कहीं इस कोरोना के समय जो संकट की घड़ी चल रही है, इसमें लोग हाल बेहाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस दौरान भी हम लोग को मौका मिल रहा है अपने आप पर काम करके अपने आप को मजबूत बनाना, और मेहनत करके अपने आप को परफेक्ट मतलब बना के, और आगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग फील्ड में कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर मेहनत किया जा रहा है। तो उसी में से एक पार्ट आता है FIM। बहुत से लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद जो प्रोसेस होता है वो FIM होता है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अब FIM में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सेपसॉफ्ट, हम लोग जिस कंपनी को ज्वाइन किए हैं उसका नाम है, निक नेम है सेपसॉफ्ट। इसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके 5 डायरेक्टर हैं, रजत वर्मा, सिद्धार्थ सहगल, हरीश सोंधी, राजपाल अरोड़ा और राज आनंद। जब एक कंपनी का नींव इन्होंने 5 डायरेक्टरों ने मिल के रखा, बहुत ही एक सोचे सुलझे हुए व्यक्ति थे। 14 दिसंबर 2000 को इसकी नींव रखी गई है और जनवरी 2001 से सुचारू रूप से काम करने की शुरुआत किया। आज तकरीबन हमारी कंपनी का 19 साल कंप्लीट हो चुका है और सफलतापूर्वक आज 19 साल से काम कर रही है। 19 सालों में लगभग 4500 यानी कि 4500 डायमंड अब तक बना चुकी है। कंपनी पूरी तरह से लीगल है, अब भारत सरकार के गाइडलाइन में रह के काम कर रही है। अब जिस सेपसॉफ्ट कंपनी में हम लोग ज्वाइन किए तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे टीम में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और उस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बनाने वाले हमारे माननीय श्रीमान संजय जैन साहब हैं, जो एक रास्ते पर चल के और एक मंजिल तक पहुँचे, और कैसे कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या बाधाएं आए हैं उसमें, और कितना चलना आसान है सरल तरीके से, उसका पूरा एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। हम लोग अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ज्वाइन करने का हम लोग को मौका मिला है। अब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी सेपसॉफ्ट में कई टीम है, सिस्टम है, जैसे इवॉल्व इंडिया है, SSS है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, WSS है विनर सपोर्ट सिस्टम। उसी में से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में रॉयल ड्रीमर्स टीम में हम लोग को ज्वाइन करने का मौका मिला, जिसके फाउंडर लीडर हैं श्रीमान माधव सर। माधव सर के बारे में अगर बात किया जाए तो आज सब लोग परिचित हैं। आज ऐसे शख्स हैं जो एक टीचर मतलब टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते थे और आज सबके लाखों लोग के जीवन के रोल मॉडल हैं, और तकरीबन सैकड़ों लोग से ऊपर इनके टीम में डायमंड अब तक बन चुके हैं। ये अब आता है कि सेपसॉफ्ट में जब हम लोग ज्वाइन तो कर लिए, अब कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी काम करने की शुरुआत हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको चाहिए जानकारी, क्योंकि बिना जानकारी के कोई भी काम दुनिया में होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है, तो मेरा नाम मुन्ना पासवान है, हम आर्मी में जॉब करते थे। तो जॉब कर आर्मी में जाने से पहले क्या थे, एक आम आदमी थे, सिविलियन थे, जैसे बाकी आप लोग भी सभी हैं। लेकिन वहां पर जाके 11 महीना का ट्रेनिंग हमको लेना पड़ा, तब जाके हम एक सोल्जर बने, सिपाही बने। तो वहां पर भी ट्रेनिंग लेना यानी कि जानकारी लेना, कैसे लड़ाई लड़ना है, कैसे राइफल चलेगा, कैसे राउंड भरा जाएगा उसमें, कैसे को क्या है, इस तरह से पूरी जानकारी लिया जाता है। तो हर क्षेत्र में एक जानकारी लिया जाता है, यहाँ पर भी जानकारी बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जानकारी सेपसॉफ्ट में आए हैं एक मुहिम लेके कि हमको गरीबी को ख़त्म करके अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो उसके लिए जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये बहुत मायने रखता है। अब ये जानकारी जो हमें मिलेगा, पहला एक्टिव अपलाइन से। एक्टिव अपलाइन यानी कि जो एक्टिव हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि लोग ज्वाइन किए, अभी ज्वाइन किया, जस्ट उनके नीचे एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद
2-3 लोगों का टीम बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपलाइन हो जाते हैं उसका। तो अपलाइन का मतलब है जो आपके आईडी के ऊपर हैं, आईडी के ऊपर में जो एक्टिव हैं, जिनको सिस्टम के बारे में जानकारी है, कंपनी के बारे में जानकारी है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, मतलब 100% यूजर है, उनके संपर्क में रहना है, उनके टच में रहना है, उनसे दूर नहीं जाना है, उनसे एक तालमेल बना के रहना है, तो उनके माध्यम से जानकारी मिलता है। उसके बाद ऑडियो वीडियो, अगर ऑडियो वीडियो की बात करें तो आज हम लोग ग्रुप के माध्यम से, अमित लाल सर के माध्यम से, माधव सर के माध्यम से बहुत सारा ऑडियो दिया गया है, जिसमें पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर ऑफ मेंटरशिप, इस तरह से 9-10 वीडियो हैं ऑडियो, जिनके माध्यम से हम लोग को व्यक्तित्व विकास और बिजनेस की पूरी जानकारी मिलती है। उस तरह से वीडियो है डायमंड सेलिब्रेशन। हम लोग को जब यहाँ पर आए हैं सिस्टम में, तो बनना क्या है, डायमंड बनना है। तो डायमंड बनने के लिए हमको जो डायमंड बने हैं उनका वीडियो देखना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती है। उसके बाद फ्राइडे ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग हमारा कहा जाता है कि जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए या कमज़ोर पड़ जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में हर फ्राइडे के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। ये हमें सिखाती है कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस क्यों करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और इस फ्राइडे ट्रेनिंग को अगर कंटिन्यू, ये मेरा वादा है आपसे और दावा भी है, कोई भी व्यक्ति आज जुड़ा हो और 1 साल कंटिन्यू, 1 साल में तकरीबन 52 फ्राइडे आएगा, अगर 52 फ्राइडे को कंटिन्यू अटेंड कर ले, काम कुछ भी ना करे, सिर्फ अटेंड करते जाए मीटिंग, तो उसको कोई माय के लाल नहीं ऐसा है जो डायमंड बनने से रोक सकता है। इतना पावर है फ्राइडे ट्रेनिंग में। तो फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करते रहना है, उससे जानकारी मिलेगा। संडे का सेमिनार है। अब संडे का सेमिनार में हम लोग को प्लान दिखाया जाता है कि इस प्लान में क्या है, कैसे बिजनेस में क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति नए जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद उनको वहाँ पर लेके आना है, ताकि वो प्लान देना सीख जाएंगे और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर जैसे किसी को इन्विटेशन नहीं करने आता है या फिर प्लान नहीं दिखाने आता है, लेकिन अगर संडे को वो आते हैं वहाँ पर और हर संडे को आके बैठते हैं और कुछ लोगों को बुलाते हैं, तो प्लान दिखाने वाले कोई और हैं। वहाँ पर 3-4 लीडर होते हैं, जो एक्टिव लीडर होते हैं, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से बताते हैं उनको। तो इस तरह से बिजनेस भी बढ़ता है और प्लान भी सीखते हैं। तो ये संडे और फ्राइडे है, इनको कभी अगर मिस ना करे इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर कंटिन्यू अटेंड करते रहे, तो 100% यहाँ से सफलता उनको मिलती है। अब आता है 5वां ग्रुप मीटिंग। ऐसे अगर देखा जाए तो हर बुधवार को सिस्टम के द्वारा ग्रुप मीटिंग रखा जाता है, लेकिन अगर 10 दिन में, 15 दिन में भी एक बार अगर हो सके तो हर बुधवार को, यानी कि हफ्ते में एक बार ग्रुप मीटिंग करना चाहिए। अगर हो सके, अगर हफ्ते में ना हो तो कम से कम 10 दिन, 15 दिन में एक बार ग्रुप मीटिंग बहुत ज़रूरी है। ग्रुप मीटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो सिर्फ बताते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन, सवाल जवाब इन सब नहीं होता है। लेकिन ग्रुप मीटिंग में क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है या मन में कुछ सवाल है, तो अपलाइन के साथ बातचीत करके और उसको क्लियर किया जाता है। तो ग्रुप मीटिंग से भी बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। उसके बाद होता है बीबीएस, यानी कि बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए हर 2 महीना पर, 3 महीना पर एक फंक्शन होता है। जो बड़े बड़े लीडर जैसे क्रॉन है, मरकरी हैं, वीनस हैं, डायमंड से ऊपर लेवल के लोग आते हैं यहाँ पर, और बिजनेस के माध्यम से रिकॉग्निशन किया जाता है। जो व्यक्ति ज्वाइन करते हैं तो उनको मान सम्मान दिया जाता है। इस तरह से और जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बिजनेस को बढ़ाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो इससे जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है किताब, बुक्स। अगर देखा जाए तो कहा जाता है लर्निंग, लर्निंग एक बहुत बड़ी पावर है। लर्निंग एटीट्यूड मतलब सीखते रहने का जिज्ञासा। और हमारे पास कंपनी बहुत सी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, लेकिन सेप्सॉफ्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी कंपनी है, हमारे पास एक ऐसी मतलब किताब है जिसको कहा जाता है कि गीता है, वो प्रगति पथ या फिर प्रगति सूत्र कह सकते हैं। ये प्रगति सूत्र के माध्यम से जो भी बातें यहाँ पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसी बुक का है। तो हमारे पास अवेलेबल है। उस बुक के माध्यम से पढ़ पढ़ के
आज लोग इतने डायमंड तक पहुंचे हैं। उसमें अगर आप किताब के अंदर देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तो एक एक पॉइंट कभी कभी ऐसा उसमें लिया हुआ है जो डायमंड भी उसको फॉलो करना चाहिए, डायमंड को भी फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं डायमंड भी मिस्टेक कर देते हैं, हम पढ़ के देखें उसको। तो एक एक चीज़ को पढ़ना है। तो हमारे पास किताब है, उसके बाद फिर जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो लेवल के हिसाब से फिर कुछ रिकमेंडेड बुक होता है, जैसे सवाल ही जवाब है, बहुत बेहतरीन किताब है। अगर सवाल ही जवाब अगर उसको पढ़ लेना व्यक्ति, तो आप प्लान कितना भी दिखाएं, कितना भी लोग मना करें, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। इतना बढ़िया किताब है। इस तरह से और भी बहुत सारे किताब हैं मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो उनके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। 8वां है दिशा ट्रेनिंग। दिशा ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है, मतलब व्यक्ति का, बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने गांव की भाषा में तो बोलते हैं कोई व्यक्ति दोबारा जन्म लिया, नई जन्म हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है दिशा ट्रेनिंग। दिशा ट्रेनिंग 4 दिन का सेशन चलता है। वहां पर कहा जाता है कि अगर आपको दिशा बदलना है तो आपको दशा बदलना पड़ेगा। बिना दशा बदले दिशा नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पर दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत ही शानदार जानकारी मिलता है। और एकदम वहाँ जाते तो हैं, जो अटेंड किए हैं उनको पता है, जाते हैं, लेकिन आने के बाद वो व्यक्ति फिर बदल जाता है, दूसरा हो जाता है। अंदर से पूरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये तो दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से हमको जानकारी मिलता है। उसके बाद ऑल फंक्शन भी आपको मौका मिलता है, कभी भी कोई भी फंक्शन हो, जैसे कहीं भी आगरा हो चाहे लखनऊ हो, मौका मिलता है, उसको अटेंड करते रहें। जब हम बिजनेस को ज्वाइन किए थे, आपको मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था तो ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना हुआ था, और संजोग से हमको मौका मिल गया गाजियाबाद में एक लीडर मीटिंग में जाने का। हालांकि वो मीटिंग गोल्ड लेवल से था, लेकिन हमारे गुरुजी अमित सर हमको बैठा दिए, और वहाँ से एक्चुअली इस बिज़नेस के बारे में जो हमको वहाँ से सोच मिला और जो हौसला इरादा पक्का हुआ, तो आज तक ये बिज़नेस में टिके हुए हैं और आखिरी दम तक टिके रहेंगे। इस तरह से जितने भी फंक्शन होते हैं उनको अटेंड करते रहिए। तो ये सारी जानकारी है, इनके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलती है। उसके बाद जब जानकारी मिल जाती है तब बनता है सोच, सकारात्मक सोच। क्योंकि सोच तभी बनता है जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, अगर आपके पास बाइक है, घर में बाइक है, और आप बाइक को चलाना नहीं जानते हैं, अगर आपके घर के कोई बुजुर्ग व्यक्ति, आपके पिताजी बोले कि बेटा ये लो पैसा और जाके बाजार से सामान लेके आ जाओ कुछ मार्केट से, तो आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है चलाने का। लेकिन वही अगर आपको जानकारी है, आप चलाना जानते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, एक्सीलेटर कैसे देना है, ब्रेक कैसे, सब कुछ आपको मालूम है, तो आसानी से आप बाइक के ऊपर बैठेंगे और अपना काम करके आ जाएंगे। इस तरह से सोच बनता है, और सोच बनता है तब होता है कार्य, तब काम होता है। और कार्य करना क्या है हमको, यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। जैसे ड्रीम, सबसे पहले ड्रीम यानी कि सपना। अगर सपने की बात किया जाए तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इस धरती पे आए हैं, सब कहीं ना कहीं सपनों के साथ ही पैदा होते हैं। इंसान, हर व्यक्ति के अंदर एक, भगवान हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता देती है सपना देखने का और उसको साकार करने का। और ये हमारा बिजनेस शेप शॉप जो है, इस सपनों का व्यापार और खुशियों का व्यापार है। अगर इसको देखा जाए तो ये दाल रोटी का व्यापार नहीं है, क्योंकि दाल रोटी तो कहीं ना कहीं से आदमी कर ही लेता है बंदोबस्त, इस तरह से जीवन को जी ही लेता है। लेकिन बिजनेस हमारा क्या है, सपना पूरा कराता है। तो सबसे पहले क्या है, सपना बनाना है हमको, सपना लिखना है। और जो लिखते हैं वही पक्का है, जो नहीं लिखते हैं वो पक्का नहीं है। यानी कि प्लानिंग इज राइटिंग। जो भी चीज़ चाहिए ज़िंदगी में उसको लिखिए, लिख लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो सपना हमको लिख कर बनाना है। उसके बाद अब सपना बना लिए, तो सपना बनाए तो पूरा कैसे होगा, इसके लिए लिस्ट की ज़रूरत पड़ता है। लिस्ट यानी कि कच्चा माल होता है। अगर देखा जाए तो एक गन्ना की फैक्ट्री है, चीनी का फैक्ट्री है, और उसमें अगर चीनी उत्पादन होता है, अगर उसको गन्ना ना मिले तो चीनी उत्पादन नहीं कर पाएगा वो। लेकिन जितना ज़्यादा गन्ना मिलेगा उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन होगा। तो लिस्ट जो हमारा है वो कच्चा माल की तरह होता है। तो हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने का सिंपल तरीका अगर देखा जाए
तो आपका मोबाइल है, हर व्यक्ति के मोबाइल आपके पास तकरीबन स्मार्टफोन होता है या फिर नॉर्मल भी है, तो उसमें कॉन्टैक्ट में कम से कम 200 300 400 आदमी का नंबर है, उसको छाट के आप लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट बनाना है तो लिस्ट में 3 चीज़ का ध्यान रखना है। मैन का लिस्ट बनाना है, मैन यानी MAN यानी कि आदमी, आदमी का लिस्ट बनाएंगे। लेकिन अगर मैन को देखा जाए तो इसका, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है गुरु जी। मैन, तो एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी और नी फॉर नीड, यानी कि 3 आदमी को प्लान लिस्ट बनाना है। जैसे जिनके पास पैसा हो, कोशिश यह होना चाहिए कि जिनके पास पैसा हो कम से कम 10,000 5,000 रुपया दे सके। उसके बाद इसको अथॉरिटी हो, उसके बाद जो नीड, जिनको ज़रूरत है, तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। और जब लिस्ट बनाएंगे तो उनको क्या करना है, इनविटेशन करना है। इनविटेशन एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर बढ़िया से इनविटेशन हो जाए तो व्यक्ति आराम से वेन्यू में आ सकते हैं। और इनविटेशन जो है देने से पहले, आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लोग जुड़ने के नाम से नफरत करते हैं। पहले अगर किसी कुछ बात करना चाहें और बता दिए कंपनी है, इतना पैसा लगता है, ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है, तो लोग नहीं आते हैं। वो हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि इनविटेशन किस तरह से करना है, वहाँ पर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आया प्लान, यानी कि शो द प्लान, प्लान दिखाना। उसके बाद प्लान दिखाना है तो प्लान आप जितना जल्दी से जल्दी देना सीख जाएं, और सीख करके प्लान दिखाएं। प्लान दिखाएंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। उसके बाद आता है फॉलो अप करना। फॉलो अप यानी कि पीछा करना। एक बार किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो कोई बोलते हैं सोचते हैं, कोई बोलते हैं समझते हैं, तो मम्मी से पूछेंगे तो पापा से पूछेंगे, कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर मन में कोई ना कोई क्यूरी है जो रह जाता है। तो दोबारा उनसे मिल के और उनके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस वजह से बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और कुछ सवाल होते हैं तो सीधा व्यक्ति नो नहीं बोलते हैं। कुछ सवाल होते हैं जैसे समय नहीं है, पैसा नहीं है, या हम हमारे पास किसके पास जाएंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन था, तो उसको क्लियर करना है। और क्लियर जब कर लेते हैं तब व्यक्ति ज्वाइन करते हैं। अब फॉलोअप में अगर कहा जाए तो फॉलोअप का रूल है एक 5 to 12 रूल है। एक रूल है जो फ्राइडे ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार में प्लान दिखाने के बाद दिखाते हैं और फॉलोअप करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 2% रिजल्ट निकलता है। उसके बाद फिर दूसरा कॉन्टेक्ट यानी दूसरी बार जो फॉलोअप करते हैं तो 2 से 3%, 4 बार करते हैं तो 3 से 4%, 5 बार करते हैं तो 4 से 5%, और 5 से लेके अगर 12 बार अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 80% रिजल्ट आता है। 80%। और 80% रिजल्ट वही लोग निकाल पाते हैं जो मात्र 20% होते हैं। बाकी 80% लोग छोड़ देते हैं कि अब ये नहीं जुड़ेगा करके। तो 5 से 12 बार तकरीबन कम से कम फॉलोअप करना है। उसके बाद आता है बीवी कलेक्शन। अब जब फॉलोअप हो गया, सब कुछ हो गया, तो कलेक्शन करके उनको ज्वाइन कराए। तो यही 4 5 काम है, बेसिक काम है ये, जो हमको करना होता है स्वेप शॉप में। और जब काम कर लेते हैं, कार्य हो जाता है, तब हमको मिलता है क्या, परिणाम। अब परिणाम के रूप में अगर देखा जाए तो अतिरिक्त आमदनी। अभी हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर इस जूम मीटिंग में कनेक्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सेफ शॉप के अलावा किसी न किसी के पास कोई ना कोई प्रोफेशन है। जैसे कोई डॉक्टर हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई किसानी कर रहे हैं। इस तरह से कोई ना कोई प्रोफेशन से हैं, लेकिन इस बिजनेस में आए हैं तो आने के बाद जो हमारा इनकम होता है तो अतिरिक्त होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरह से अतिरिक्त आमदनी मिलती है। उसके बाद सम्मान। कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के साथ साथ में एक सम्मान भी बहुत जरूरी है। जो हम लोग को बीबीएस सेमिनार होता है तो रिकॉग्निशन के माध्यम से क्यूएसी, जब 3 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं तो क्यूएसी होता है। फिर 7 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो सुपर क्यूएसी हो जाता है। 9 9 18 का टीम बन जाता है तो लोडर क्लब। 50 का टीम बनता है तो सिल्वर का। इस तरह से स्टेज के ऊपर सैकड़ों लोगों के बीच में, 200 300 लोगों के बीच में एक सम्मान दिया जाता है। तो हमको सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। उसके बाद खुद का बिजनेस। कहा जाता है कि इस बिजनेस में जहां से आपका आईडी शुरू होता है वहां से खुद का बिजनेस है, खुद का जिम्मेदारी है। जैसे एक बताए थे
एक मीटिंग अटेंड किए थे, तो उसमें बताए थे कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें 4 तरह के लोग काम करते हैं। एक होते हैं मजदूर, जिनको सबसे कम पैसा मिलता है, एक दिन काम करते हैं 8 घंटा और शाम को उनको सबसे पैसा मिलता है, दिहाड़ी मिलता है, पैसा मिलता है। उसके बाद राजमिस्त्री होते हैं, तो राजमिस्त्री को मजदूर से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद इंजीनियर होता है, तो इंजीनियर को राजमिस्त्री से थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन ठेकेदार को सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब। तो उसी तरह से ये हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस का खुद ठेकेदार हैं। ये बात को एकदम भली भांति गांठ मान लेना है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि आर्थिक आज़ादी। अगर आर्थिक आज़ादी की बात करा जाए तो जो व्यक्ति नौकरी में है, जॉब में है, वो जानते हैं कि आर्थिक आज़ादी क्या चीज़ होता है। वहाँ पर एक बॉस होता है नौकरी में, वो ऑर्डर देता है और उसके ऑर्डर के हिसाब से काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई हम लोगों को कहने वाले नहीं है, सिर्फ रास्ता बताते हैं, और चल भी नहीं पाते हैं तो पीछे से धक्का मारते हैं, और धक्का मार के हमको आगे मंजिल तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर आर्थिक आज़ादी मिलता है। व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व विकास की अगर बात करें तो कल ही परशुराम सर का ट्रेनिंग हुआ है कि जिम्मेदारी, व्यक्तित्व विकास। तो व्यक्तित्व विकास हर इंसान का होता ही रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे संगत में है, अच्छे लोगों के संगत में नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति दारू पी शराब पी रहा है, उसके साथ में जाके बैठ रहा है, कुछ और नेगेटिव टाइप के लोग हैं उसके साथ बीच में जाके बैठ रहा है, तो उसका विकास भी उसी तरह से होगा। अगर कोई व्यक्ति है कि अच्छे संगत में अच्छे लोगों के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छा विकास होता है। तो यहाँ पर सेफ शॉप में एक बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व का विकास होता है। दूसरा आता है दूसरे की मदद करना, यानी कि हेल्प करना। अगर देखा जाए तो बिजनेस मदद का है, पूरा मदद का काम है। क्योंकि अगर हमारी आईडी है और हमारी आईडी पर अगर 1000 रुपये इनकम होता है, तो हमारे जो नीचे वाले हैं उनका भी इनकम होता है। अगर नीचे वाले का अगर 1000 इनकम होता है तो हमारा 2000 होता है। नीचे वाले अगर 2-2 हज़ार कमाते हैं तो हम कमाते हैं 4000। नीचे वाले अगर 4-4 हज़ार कमाते हैं तो हम कमाते हैं 8000। इस तरफ से ये क्या है, मदद करने का काम है। यहाँ पर मदद मिलता है, पूरा सपोर्ट पे चलता है काम में। ज़्यादा खाली, यानी कि टाइम फ्रीडम। आज अगर बात किया जाए तो अमित सर हैं, सौरभ सर हैं, आज देखिए सिस्टम से रिटायर हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है। आज वो प्लान नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आज उनके घर में इनकम जाता है। तो हमको खाली समय की आज़ादी मिलती है। दूसरा, नए लोगों से मेल जोल, यानी कि रिलेशनशिप। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब तक हम नौकरी में रहें तब से लेके नौकरी से ज़्यादा लोगों से जो जान पहचान है वो यह बिजनेस में आने के बाद हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हर प्रोफाइल के लोग आते हैं और किसी न किसी से काम होता है। कोई न कोई किस प्रोफेशन से, कोई किसी प्रोफेशन से हैं, तो वहाँ पर एक मदद मिलता है और मेल जोल का भावना बढ़ता है और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। दूसरा आता है रिटायरमेंट, यानी कि सिस्टम से रिटायर। रिटायरमेंट आने का मतलब है पैसिव इनकम। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम आर्मी में जॉब करते थे, जॉब करने के बाद 18 साल जॉब किए तो आज हमको पेंशन मिल रहा है। लेकिन हम आर्मी को हटा के अगर देखा जाए तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, आज सबका पेंशन खत्म है, पेंशन नहीं मिलेगा उनको। यानी कि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें पैसा मिलता है। और ये सेफ शॉप में होता है। डायमंड बनने के बाद 10,000 का टीम बनता है, लोग काम करते हैं और वहाँ पर पैसा आता है। तो एक रिटायरमेंट भी यहाँ पर मिलता है। 10वां यहाँ पर जायदाद छोड़कर जाना।